मैं टॉप मिस्टेक्स गिनाने वाली हूँ बस कि भाई अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो ना तो ये सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखो. यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज. नीट एस्पिरेंट्स प्लीज स्टॉप डूइंग ऑल दिस. मैं तुम्हें बताने वाली हूँ एग्जैक्टली कि कितने बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए. और मैं नॉर्मली इन टॉपिक्स पे बोलती नहीं हूँ बट मेरा दिमाग अब हिल जाएगा. सी लॉट ऑफ पीपल वुड कम हियर एंड मोटिवेट यू और बहुत बड़े बड़े भाषण देंगे एंड एवरीथिंग. बट हर चीज में ना मुझे थोड़ी थोड़ी सी ऐसी चीजें लगती हैं विच आर नॉट रियली करेक्ट एंड विच नीड टू बी चेंज्ड. इस वीडियो में तुम बहुत जगह ऑफेंड हो सकते हो, बहुत जगह तुम्हें बुरा लग सकता है, बट दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू अंडरस्टैंड कि क्या गड़बड़ हो रही है. एंड आई कैन टेल यू बिकॉज आई हैव हैड अ रफ नीट जर्नी, सो आई कैन लिटरली टेल यू कि ये सारी चीजें मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बहुत हार्ड वे लर्न करी हैं जो मैं तुम्हें बहुत आसानी से बता रही हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम्हें एक कॉम्पिटिटिव स्पेस की जरूरत है. इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. इट्स नेवर अबाउट द मार्क्स, इट्स नेवर अबाउट द पेपर, इट्स ऑलवेज अबाउट द रैंक. तुम्हारी रैंक तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स के कंपेरिजन में कहाँ है. सो यू नीड अ कॉम्पिटिटिव स्पेस. इफ यू आर एट अ प्लेस जहाँ पे यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन, रन. तुम्हें ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे तुम स्मार्टेस्ट इंसान नहीं हो, जहाँ पे तुम टॉप चीज नहीं हो, तुम्हारे ऊपर लोग हैं, तुम जिनसे जेलस हो रहे हो, तुम्हें उनको देख के आगे बढ़ने का मोटिवेशन है, पढ़ने का मोटिवेशन है. मैं जब 11th-12th में स्कूल में थी तो वहाँ पे इतने सारे बच्चे नहीं प्रिपेयर कर रहे थे नीट के लिए, तो हम एक दो लोग ही थे और उसमें भी अगर मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे तो मुझे लगता था भाई मैं क्या टॉप चीज हूँ. सो आई नेवर रियलाइज्ड कि हाउ इंटेंस द कंपटीशन इज एट द कंट्री लेवल. जो नीट एग्जैक्ट नीट होने वाला है वो बहुत बड़ा है और अभी जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ इट्स नॉट इवन 1% ऑफ द कंपटीशन. दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक बिकॉज आई थॉट कि मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कंपटीशन का. सो यू नीड अ कॉम्पिटिटिव स्पेस. सेकंड, फ्रेंड्स. तुम किन लोगों के साथ रहते हो इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तुम्हें फ्रेंडशिप रखनी है वो अलग बात है, बट फॉर स्टडीइंग यू नीड अ ग्रुप जो तुम्हारे तोड़ का ही पढ़ रहा है या तुमसे ज्यादा पढ़ रहा है. ठीक है, तुम उनसे कंपेयर कर रहे हो, तुम उनके साथ रह रहे हो. अगर तुम्हारे सामने वाला 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे पढ़ रहा है ना तो तुम्हें भी मोटिवेशन मिलेगा उसको देख के करने का. इट्स अ वेरी सिंपल मैथ. 2+2 जैसा है कि तुम जिन लोगों के साथ रहोगे उनके जैसे बनोगे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस हियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडिजीज हियर, वी टॉकिंग अबाउट एवरेज पीपल. मेरी तरह तुम्हारी तरह जो नॉर्मल लोग हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं कि भाई तुम जिनके साथ रहते हो तुम उनकी तरह बनते जाते हो. एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन. तो प्लीज तुम्हारा जो स्टडी ग्रुप है वो ऐसा होना चाहिए जिनको देख के तुम मोटिवेट हो सको, जिनको देख के तुम्हें जलन हो कि तुम्हें पढ़ना है, जिनको देख के तुम्हें लगे ये इतना पढ़ रहा है मुझे भी पढ़ना है. यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज स्टॉप वॉचिंग स्ट्रैटेजी वीडियोज. प्लीज एक वीडियो देख लो, 2 वीडियो देख लो, पर हर दिन उठ के वही स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना इज द वर्स्ट थिंग दैट वन कैन डू. प्लीज डोंट वॉच अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी वीडियोस क्योंकि सबने अलग अलग तरीके से नीट क्रैक करी है, सब अलग इंसान है. मुझे इतने बार डीएम्स में पूछते हैं लोग कि आपने कैसे करा. तुम अगर हर इंसान से पूछने जाओगे कि उन्होंने कैसे करा तुम्हें हजार रास्ते मिल जाएंगे, बट यू डोंट नीड 1000 पाथ्स. यू नीड 1 पाथ जो तुम्हें सूट करे. कि तुम्हें 1000 स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी पकड़नी है और वही करते रहना है. अगर तुम हर 2 दिन में स्ट्रैटेजी बदलोगे तो कभी परफेक्शन नहीं आएगा एंड तुम कभी अचीव नहीं कर पाओगे. वो लोगों ने क्यों अचीव करा? क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रैटेजी पकड़ी जो उन्हें सूट करती है और वो करते गए. वो नॉट लाइक चेंजिंग स्ट्रैटेजी एवरी सिंगल डे. प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ. मतलब इतने लोग कंपेयर करते हैं कि क्या बोलते हैं, इसने इतने घंटे पढ़ा, इसने उतने घंटे पढ़ा. नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी डज नॉट मैटर. नहीं फर्क पड़ता है तुम कितने घंटे पढ़ते हो, तुमने उसमें क्या पढ़ा वो इंपॉर्टेंट है. सबका पढ़ने का स्पीड अलग होता है, सबका रिटेंशन पावर अलग होता है. किसी को 2 ही घंटा लग रहा है, किसी को 5 घंटे लग रहे हैं. किसी ने अगर 5 घंटे में 3 चैप्टर उड़ा दिए, तुम्हारा एक ही हुआ है तो भी तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तुम्हारी स्पीड है. तुम्हें समझने के लिए इतने स्लो पढ़ना जरूरी है. और कोई 24 के 24 घंटे पढ़ रहा है और तुम तो सिर्फ 5 ही घंटे पढ़ रहे हो, तो ये भी कंपेयर मत करो. मे बी उन्हें ज्यादा टाइम लगता है पढ़ने के लिए, इसीलिए वो ज्यादा घंटे पढ़ रहे हैं. प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग. कंपेयर योरसेल्फ कि तुम कल जो थे उससे तुम आज बेटर हो या नहीं हो. Stop watching people's journey videos. I mean, बहुत लोगों से मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है. दिस मोटिवेशन इज वेरी एक्सटर्नल. क्या होगा, या तो तुम इससे डिमोटिवेट हो जाओगे दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुन के, या तो तुम मोटिवेट होकर 1-2 घंटा पढ़ लोगे. बट उन 1-2 घंटे के लिए जो तुमने 1 घंटा उस इंसान की जर्नी सुनी है वो भी तो वेस्ट ऑफ टाइम हुआ ना. ओ भाई मैं बता नहीं सकती. मेरे डीएम्स में इतने लोग होते हैं जो बार बार बोलते हैं आपका जर्नी बताओ. मेरे जर्नी से क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ भी नहीं. यू नीड इंटरनल मोटिवेशन कि तुम्हें खुद की जर्नी बता सको. इतना बड़ा कुछ करना है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज देयर अ नीड फॉर लिसनिंग कि सबका ही तुमको जर्नी वीडियो सुनना है, सबका ही सक्सेस स्टोरी. आई वुड टेल यू पीपल स्ट्रेट अप लाई ऑन योर फेसेस क्योंकि वो भूल जाते हैं. वो स्ट्रगल से बाहर निकलने के बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कितने घंटे पढ़ा था. वो झूठ बोलते हैं कि हमने सिर्फ 5 घंटे पढ़ा है और 6 घंटे नहीं. हम सबको पता है कि नीट के एंड डेज में सबने कितना स्ट्रेच करके पढ़ा है और कितनी मेहनत लगाई है. तो प्लीज डोंट कंपेयर. ऑल लॉट ऑफ ड्रॉपर्स आस्क मी कि इतने ड्रॉप्स ले तो चलेगा, उतने ड्रॉप्स.
कॉलेज में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है किसके कितने ड्रॉप्स एंड कितना क्या, किसी को पता नहीं होता है, कोई पूछता नहीं है, तो तुम बेफिक्र रहो। तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। यू डू यू, तुम्हें पता है ना तुम्हें यही करना है और तुम्हारा डिसाइडेड है, एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। इतना सोचो ही मत कि लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में और क्या नहीं। कोई स्ट्रेस नहीं है, तुम तुम्हारा पढ़ो, तुम कॉलेज में आओ, तुम्हें कोई इंफीरियोरिटी नहीं होने वाली है, सब तुम्हारे साथ मस्त रहेंगे, तुम्हारा जीवन बहुत परफेक्ट निकलेगा। नेक्स्ट वुड बी बुक्स। प्लीज यू डोंट नीड फैंसी बुक्स। 1000 बुक्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है कि हर दूसरे दिन नई ही किताब खरीद के ला रहे हैं। कुछ अलग सोना चांदी नहीं गड़ा है उनमें, सब में सेम है। एनसीईआरटी तुम्हारा देवता है, तुम्हें वो सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितने हो सके है ना क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। प्रैक्टिस जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम हाई फाई, मैं बता रही हूँ भाई, लोगों ने एररलेस सॉल्व करके इतने ज्यादा नंबर ला लिए फिजिक्स में। मैं एचसीवी सॉल्व करती थी, इट वाज नॉट नेसेसरी, बट मैंने एचसीवी सॉल्व करी और लोगों ने एररलेस के पैटर्न के ही क्वेश्चंस नीट में आए, तो उन्होंने जो 1000 बार सॉल्व करी हुई चीजें थी वो उनसे सॉल्व हो गई। और मैं एचसीवी से जो मैं क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी उससे कोई खास स्पीड नहीं आई मुझे। दिस एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट टेस्टिंग योर सॉल्विंग स्किल्स, इट्स मोर अबाउट टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। लाइक तुम उतने टाइम में कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो चीजें। प्लीज एक ही सोर्स रखो, एनसीईआरटी एज द मेन सोर्स, उसके आगे तुम्हारे ट्यूशन के नोट्स वगैरह कुछ होंगे वो रखो, और क्वेश्चन सॉल्व तो जहां मिले वहां से कर लो यार, जहां पे मिल जाए वहां से कर लो। कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इसके पास तो ये किताबें वो किताबें, कुछ नहीं है। प्लीज वर्क अकॉर्डिंग टू योर फिजियोलॉजी। तुम्हें कब नींद आती है, कोई बोल रहा है कि सुबह उठ के मैं पढ़ती थी इसलिए तुम भी सुबह उठ के पढ़ो, नॉट नेसेसरी। कोई बोल रहा है मैं रात रात जग के पढ़ती थी तो तुम भी वही कर रहे हो, नॉट नेसेसरी। तुम्हें पता है ना तुम अपने शरीर में कितने सालों से रह रहे हो, तुम्हें पता है ना वो कब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तो उस हिसाब से एक्टिव होके पढ़ाई करो। तुम्हारे पीक टाइम कब है, कब तुम्हारा ब्रेन मोस्ट फंक्शनल है, तुम्हें बेस्ट पता है। वो उन आवर्स का इस्तेमाल करो फॉर इफेक्टिव स्टडिंग। जब मेन पार्ट ऑफ मेमोराइजिंग एंड लर्निंग कॉन्सेप्ट है तब वो आज पे फोकस करना है तुम्हें, एंड बाकी के आज में यू कैन जस्ट सॉल्व एंड प्रैक्टिस एंड डू अदर स्टफ। डू यू अंडरस्टैंड? स्लीप, बिना नींद के कुछ नहीं होता है। इवन बिगेस्ट रिसर्चर्स हैव प्रूवन कि नींद बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बकवास है कि रात रात भर जगना पड़ेगा तुमको एंड एवरीथिंग। प्लीज स्लीप, प्लीज गिव योर माइंड रेस्ट। 8 घंटे सो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव फेथ इन योर ओन सेल्फ। मैं वापस कह रही हूँ, तुम अपने शरीर में कितने सालों से रह रहे हो, तुम अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हो। लोगों से पूछना बंद करो कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, तुम्हें पता है उस चीज का आंसर, तुम्हें सबसे बेस्ट पता है तुम कर पाओगे या नहीं। लोगों को पूछना बंद करो, उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है, वो कोई ओपिनियन नहीं दे सकते हैं और वो जो देंगे वो सही नहीं होने वाला है। सो प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप आस्किंग पीपल कि तुम कर सकते हो या नहीं। यू नो योर सेल्फ बेस्ट। तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है और उस हिसाब से फंक्शन करो। बिकॉज प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस, क्योंकि एंड डे पे तुम ये नहीं चाहते हो कि इसने बोला था इसलिए आज मैं जिंदगी में यहाँ हूँ वरना मैं कहीं और होता। ये वाली चीज नहीं है। अगर तुम्हें बनना है ना मेडिको, तुम्हें आना है इस फील्ड में, तो तुम खुद का डिसीजन लो कि मुझे यही करना है। मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से तुम फील्ड चेंज करो। मुझे लगता है व्हेनेवर यू आस्क पीपल कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जस्ट शिफ्टिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें पूरी तरह से हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना है। बट दैट्स द वर्स्ट थिंग टू डू, क्योंकि 5 years डाउन द लेन यूड बी थिंकिंग कि यार उस इंसान का नहीं सुनना चाहिए था, उस समय अपने मन की कर लेनी चाहिए थी। 5 साल बाद भले ही तुम बर्बाद हो गए तो ये तो होगा ना कि अपने हाथों से ही करा है जो करा है, किसी और को तो नहीं गाली दे रहे होगे ना। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मुझे हमेशा से बोलनी थी लोगों को, क्योंकि मेरे को इतने लोगों ने ये सारी चीजें पूछी और मैं हर एक को पर्सनली आके तो थकी गई थी। अब मुझे था कि मैं सबको एक साथ में ही बता दूं कि प्लीज ये सारी चीजें मत करो, इन चीजों का ध्यान दो। अगर तुम इस पूरी वीडियो में कहीं पे भी ऑफेंड हुए हो तो सॉरी, बट दीज आर द हार्श ट्रूथ्स दैट यू नीड टू नो। प्लीज ये सारी चीजें मत करो। इट्स जस्ट एन एग्जाम, प्लीज डोंट मेक इट योर एंटायर लाइफ। इट्स फाइन इफ यू डोंट क्रैक दैट एग्जाम, क्योंकि हम यहाँ आके भी बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्लीज इसको ऐसा अपनी जिंदगी की तरह मत ट्रीट करो। द लाइफ इज टू बिग। तुम ये सब भूल जाने वाले हो, ये फेज भूल जाने वाले हो, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आने वाली है। प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर वेयर यू आर, trust yourself and do whatever you want to do, and please take accountability of your actions. If you want to strategize anything, तो strategy बनती है खुद की फिजियोलॉजी समझ के। समझ आई? तो तुम खुद को समझो अच्छे से कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, और उस हिसाब से फंक्शन करो। So there is a saying in Marathi which basically means कि लोगों का सुनो पर करो अपने मन का। मतलब सुनो, तुम बहुत लोगों का तुम्हें सुनना है, बट
ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवर क्राउडिंग ऑफ थॉट्स हो जा रहा है और इतने ओपिनियंस आ गए तुम्हारे दिमाग में कि अब तुम फंक्शन ही नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम एक चीज पे बने रहो। एक बार में एक स्ट्रेटेजी ट्राई करके 2-3 दिन में कोई चीज फर्क नहीं दिखाती है। दवाई लेते हैं तो भी 3-4 दिन लेनी पड़ती है, फिर कुछ असर दिखाती है, ठीक है। और ये तो पढ़ाई है, इसमें तो लॉन्ग पीरियड है। जब तक तुम एक ही चीज बार बार नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू चूज वन पाथ एंड स्टे एट इट कंसिस्टेंटली टू गेट सम रिजल्ट, समझे। सो एक स्ट्रैटेजी पे थोड़ा टाइम तो दो उस चीज को सेटल होने के लिए। मे बी वो वर्क कर जाए तुम्हारे लिए। देयर इज ऑलवेज टाइम टू गो बैक टू थिंग्स। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एंड ट्रस्ट मी, लोग कितना भी कहे मेहनत, नीट ऑल्सो हैज अ लक फैक्टर इन इट। लक फैक्टर भी होता है, तुम मानो नहीं मानो। ऑल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी। भगवान ने जो तुम्हारे लिए जिंदगी में लिखा होगा तुम्हें वही मिलने वाला है। समय से पहले तो किसी को मिलता नहीं, जब तुम्हारा टाइम आएगा वो तुम्हें मिल ही जाएगा। तो ओवर थिंक करना छोड़ दो। जैसा बोला गया है ना गीता में कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, दैट्स द एंटायर गेम। प्लीज स्टडी और सोचना बंद करो बहुत दूर की। अभी हम बहुत छोटे हैं, अभी और बहुत आगे जिंदगी है। और मे बी अगर नीट हो भी जाती है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज गॉड हैज बिगर प्लान्स फॉर यू। नहीं सोचो इतना, ठीक है, समझे। ज्यादा नहीं सोचना है, बस अपना नीचे मुंडी करो, पढ़ो लिखो। क्या होने वाला है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। जो तुम्हारे साथ होना होगा, जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, भगवान जी वो तुम्हारे साथ कर देंगे। हैव फेथ, भगवान पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, सब सही होगा। और अब ये वीडियो बंद करो और इसके आगे कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखने जानी है, सीधे जाना पढ़ने। समझ आई? चलो बाय।